आज से ठीक 2 दिन के बाद ईद उल अज़हा है। कोविड-19 की एसओपीज़ को ध्यान में रखते हुए ईद उल फ़ित्र भी इसी तरीके से मनाई गई थी कि कोविड के एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए इज्तिमाई नमाज कहीं पर नहीं हुई थी। इज्तिमाई नमाज से मेरी मुराद ये है कि अगर मस्जिद में भी नमाज हुई तो फ़र्दन फ़र्दन हुई, वहाँ पर भी थोड़े से लोग आए जिन्होंने नमाज पढ़ी, और इसी तरीके से ईदगाह में तो नमाज की इजाज़त ही नहीं दी गई। और इस फैसले में तमाम उलमा, तमाम मुफ्तियान किराम और तमाम इमाम साहब जितनी भी जामिया मस्जिदें जम्मू रीजन में हैं, जम्मू सूबे में हैं, वो तमाम लोग इस फैसले में शामिल थे। उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया, क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि कोविड-19 की एसओपीज़ को वायलेट करना मौत को दावत देने के बराबर है। अब ईद उल अज़हा है, इसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है। इस ईद उल अज़हा पर कोविड के एसओपीज़ कुछ हद तक हुकूमत ने रिलैक्स किए हैं, लेकिन अभी भी डेल्टा वेरिएंट का ख़तरा गया नहीं है, वो ख़तरा अभी भी आसपास ही है। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुदस्सिर इकबाल हैं। आज एक तो इनसे ये जानेंगे कि ईद उल अज़हा की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, और फिर इनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड के एसओपीज़ को लागू करवाने में इन्हें किस दिक्कत और किस परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, या आसानी से ये तमाम चीज़ एसओपीज़ जो हैं वो लागू हो रही हैं। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम आवाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में ग्रीटिंग्स देता हूँ, और आपने भी अपना वक्त हमें यहाँ दिया, आपका भी बहुत बहुत मशकूर हैं हम। मुदस्सिर, मुझे सबसे पहले मुदस्सिर साहब ये आपसे समझना है कि ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बानी भी इसको कहा जाता है, तो क्या इस बार ईदगाह में ईद नमाज होगी, क्या तय पाया है? और जो आप लोगों ने मीटिंग्स की हैं तमाम मुफ्तियान किराम के साथ, इमाम साहबों के साथ, क्या उन लोगों का कहना है? जुनैद साहब, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पिछले 2 या 2 ढाई साल से जितने ये पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है, तो जिस तरह से ईद उल फ़ितर की हमें उलमा किराम ने या हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स मस्जिद कमेटीज़ के थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करके उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया था, और मस्जिद में मतलब इकट्ठा इज्तिमाई नमाज नहीं हो पाई थी और उसकी इजाज़त भी नहीं थी। तो आज की डेट में जो ईद उल अज़हा की नमाज़ के बारे में लास्ट टाइम जो ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने भी मीटिंग ली है जम्मू रीजन की, तो उसमें ईदगाह में नमाज जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो एसओपी गवर्नमेंट ने इशू किया, रिलीजियस गैदरिंग में अभी भी कैप जो लिमिट जो है वो 25 ही लोगों की है, तो उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं मिली है। और ईदगाह में नमाज़ पढ़ाना या ईदगाह में नमाज़ पढ़ना, आप हम मतलब कोई भी इंश्योर नहीं करा सकता है 25 बंदे ईदगाह में आए। तो इसलिए सरकार ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुआ कि कल की डेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो जाए, कहीं एसओपीज़ की वायलेशन ना हो जाए, तो ईदगाह में नमाज अलो नहीं की। अब हम आपके ज़रिए से, आपके थ्रू यही आवाम को अपील करना चाहते हैं, जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद हैं, सांबा में, कठुआ में, कि जो भी जिस तरह से वो नमाज़ पढ़ रहे थे, छोटी छोटी मस्जिद हैं, मोहल्ला वाली मस्जिद हैं, जामे मस्जिद हैं, मतलब कोविड की एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 25 की लिमिट से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि कोविड कभी ये चीज़ नहीं देखता है कि आप बुज़ुर्ग हो, आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप किस मज़हब से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो। कोविड के लिए सारी चीज़ें, कोविड एक ऐसी बीमारी है, इससे कितनी प्यारी जानें आज तक हमने खो दी है, कितने हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हम जिनको जानते थे, हाँ, आज की डेट में हमारे साथ नहीं है कोविड की वजह से। तो इसमें हमारी तरफ से यही दरख्वास्त रहेगी उनको कि कोविड की एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नमाज अदा की जाए। नमाज जो है मस्जिद में 25, मतलब जो मस्जिद जहाँ मोहल्ला वाली मस्जिद हैं उन्हीं में अदा की जाए, और 25 की लिमिट जहन में रखी जाए, 25 से ज़्यादा। मुदस्सिर जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि 25 की लिमिट मस्जिद में होनी चाहिए, लेकिन सुनने में ये भी आता है, और साइंटिफिक एविडेंस भी जो अभी तक आया है वो ये है कि आप अगर बंद जगह पर हैं, किसी भी बंद जगह पर हैं, वहाँ इन्फेक्ट होने का ख़तरा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में हैं, आपने मास्क पहना हुआ है और आपने एडुकेट जो दूरी है, जो 2 गज़ की दूरी की बात की गई, वो 2 गज़ की दूरी आपने बनाई हुई है, तो फिर आपके इन्फेक्ट होने का, फिर आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आपसे उसमें ये समझना चाहूँगा कि अगर आप ईदगाह में इजाज़त दे भी देते, कोविड की एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए लोग 2 गज़ की दूरी रख के वहाँ नमाज पढ़ सकते थे, तो इस चीज़ पर जो है आप लोगों ने, अगर ये तो गवर्नमेंट के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी फ़ैसला लेती है और ये गवर्नमेंट का डिसीजन, लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर हम ईदगाह में अलो करते हैं, तो आप
आप फिर आप डंडा लेके किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आप 3 फुट दूरी रहो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोविड को बहुत मजाक समझते हैं, मतलब आप उनको क्या बताओगे कि 3 फुट की, फिर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाता है, लड़ाइयों पे बात आ जाती है। तो मतलब ईदगाह में हम ये चीज़ इंश्योर नहीं कर, अगर हमें वहाँ 5,000 लोग आ जाते हैं, 10,000 लोग आ जाते हैं, आप किसी को पाएंगे लोगों को। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम जब डीसी साहब जम्मू ने मीटिंग, ये भी मुझे लगता है कि एकदम से चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, हंगामे हो जाते हैं कि जनाब नमाज नहीं पढ़ने दी, रोका गया। देखो इज्तिमाई नमाज में आप कितने लोगों को रोकोगे? आप ईदगाह में इजाज़त देते हो नमाज की, वहाँ 10,000 लोग आ जाएं तो आप क्या करें? हम उस टाइम, इसलिए ये फैसला इन चीज़ों को मद्देनज़र रख। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि जो मसाजिद है उनमें 25 लोग, देखो मसाजिद बहुत बड़ी बड़ी होती है, आपने देखा होगा कि मसाजिद का एरिया बहुत, और हम 25 लोग विद SOP, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और विदाउट मास्क कोई भी अलो नहीं होगा। ये हमारी दरख्वास्त रहेगी मस्जिद कमेटी से और वहाँ के इमाम साहिबान से कि विदाउट मास्क हमें मास्क रखने पड़े मस्जिद के पास, आप सैनिटाइज़र रखो वहाँ पे, लेकिन विदाउट मास्क। और आपने देखा भी होगा कि जब ईद उल फितर रमज़ान का टाइम था, तरावियाँ भी हुई, नमाज भी हुई, बट विद प्रॉपर SOPs हुई, जिस भी मस्जिद बिल्कुल हुआ। और मैंने खुद भी बहुत सारी मसाजिद में मैंने तरावी पढ़ी एक मस्जिद में, तो वहाँ 10 या 15 लोग थे टोटल। और वो आज की डेट में अगर आप फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने जाते हो, आपको आज भी लगता है कि 3 मसाजिद में 10 या 15 लोग होते हैं विद प्रॉपर SOPs, 3 फुट की डिस्टेंस होता है, मास्क के बगैर मस्जिद में कोई नहीं आता है। तो हम मस्जिद कमेटी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी मास्क, सैनिटाइज़र और विदाउट मास्क किसी को अलो ना करें। और जितने बुज़ुर्ग हैं जो 50-60 साल से ऊपर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो घर पे ही नमाज़ पढ़ें। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें दीन में इस चीज़ की कोई ज़बरदस्ती है कि आप मतलब आपने पढ़नी ही पढ़नी नमाज है। हम मतलब ये उनको ये है कि पहले जान है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। दूसरी एक चीज़ आपसे मुदस्सिर जी और जानना चाहूँगा कि कुर्बानी कुर्बानी जो है ये एक ऐसा फ़ेल है कि ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, और एक ज़माना था, एक वक्त था कि कुर्बानी को आप बड़ा सीक्रेट रखते थे कि आप क्या कुर्बानी कर रहे हैं, कैसे कुर्बान कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की ना कोई वीडियो बनाता था, ना कोई फिल्मिंग करता था इनकी, और ना किसी को ये शौक़ था कि इसकी वीडियो बना के अपने मोबाइल में रखूँगा, फिर अपने बच्चों को दिखाऊँगा कि जनाब ये जानवर ज़िबा कैसे हुआ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर आप कुर्बानी का जानवर हो या आप मुर्गा है या कोई भी जानवर अगर आप ज़िबा करते हैं, तो एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करें, ठीक है? तो इसका मतलब साफ तौर पर ये चीज़ कही कि घबराहट, डर, खौफ, ये चीज़ें पैदा नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब कुर्बानी होती है, ईद कुर्बानी पिछली बार भी हुई, इस बार भी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वो कुर्बानी की तस्वीर भी डाल देते हैं, और कई बार जो है वो लाइव वीडियो करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक लाइव करना शुरू कर देते हैं कि देखिए जनाब मैं दुम्बा कुर्बान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें भी करते हैं। तो क्या इसको लेकर भी आपको एक गुजारिश लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाती फेल है, आप कानून तो एनफोर्स उनके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन गुजारिश क्या आप करेंगे? हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी उन सब से, देखो कुर्बानी का जज्बा जो है, ये जैसे आपने देखा होगा कि ना अल्लाह ताला को उस जानवर का मीट जाता है और ना ही खून जाता है। तो अल्लाह ताला को इंसान का तकवा और इंसान का जो जज्बा है वो पहुंच जाता है। तो बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स हैं जिनको जो मुर्गा भी अगर आप ज़बह किसी के सामने करेंगे, वो इतना छोटा दिल रखने वाले होते हैं, उनसे उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सिविलाइज सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, एक सिविलाइज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमें ये सब चीज़ें जो हैं फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ये चीज़ें, इन चीज़ों से डिजिस्ट करना चाहिए, इन चीज़ों से परहेज़ ही करना चाहिए, और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं। देखो ये चीज़ जो है, कुर्बानी आपके और अल्लाह के बीच में है। आप किस खलूस से, आप किस जज्बे से कुर्बानी कर रहे हैं, ये आपके और अल्लाह के दरमियान है। अब हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी लोगों के साथ, इससे परहेज़ करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन हमें कुर्बानी, असली कुर्बानी यही है कि किसी से आपको किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है, किसी के दिल को ज़ख्म ना पहुँचे, किसी के दिल को ज़ख्म ना पहुँचे, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। जानवर की कुर्बानी तो कुछ अलग थी। जो मैसेज था कुर्बानी का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को ख्वाब में देखा कि कुर्बान करते हुए, जब उन्होंने ये बात, जो गुफ्तगू उनके बीच में थी अपने बेटे और वालिद के बीच में, वो गुफ्तगू तो हम तो एटलीस्ट भूल चुके हैं उस गुफ्तगू को। तो बात कुछ अलग थी, बात थी तकवे की, बात थी परहेज़गारी की। तो हमने तो सिर्फ बाकी चीज़ें, आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारी कुर्बानी पब्लिसिटी कुर्बानी है। तो हम उस तरीके से हम परहेज़ करें। हम लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे किसी के
सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की गुजारिश भी सुन ली। एक गुजारिश तो ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज भी आप लोगों को अपनी अपनी जो मस्जिदें हैं वहीं पे पढ़नी होगी। उन मस्जिदों में भी आपको कोविड की एसओपीज़ का ख्याल रखना होगा। 25 लोगों से ज़्यादा लोग मस्जिद में जा नहीं सकते। मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और जो 2 गज़ की दूरी है उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम और उससे ज़्यादा कीमती बात जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने कही, वो ये कही कि किसी का दिल हमारी वजह से न टूटे, किसी के दिल को हमारी किसी हरकत से तकलीफ न पहुंचे। कुर्बानी को लाइव करना, कुर्बानी की तस्वीरें शेयर करना और ये सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर करना साफ तौर पर ये अंदिया देता है हमारा मकसद कुर्बानी नहीं था। हमारा मकसद असल में था कि हम शोरगुल करते, हम हंगामा करते, हम लोगों को वो तमाम तस्वीरें दिखाते जिन तस्वीरों को पब्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुर्बानी एक कुर्बानी करने वाले और अल्लाह के बीच का मामला है। ये किसी तीसरे बंदे को दिखाने का या उसको बताने का मामला नहीं है। कुर्बानी आपका जज्बा टेस्ट करता है कि आपका जज्बा क्या है, आपका ईमान, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी टेस्ट करता है। तो इसलिए मेरी भी गुजारिश, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने जैसे आपसे गुजारिश की, मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि आप कुर्बानी करें। कुर्बानी आपका हक है, वो आप करें, लेकिन गुजारिश सिर्फ यही कि कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे, किसी के दिल को जख्म पहुंचे, कोई हमारी वजह से या हमारी किसी हरकत की वजह से कोई परेशान हो। आप जानते ही हैं इस्लाम और कुरान इसके मुतालिक क्या कुछ कहता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है और आप तमाम लोगों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से, स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से और औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर मुदस्सिर इकबाल की तरफ से ईद उल अज़हा की आने से पहले ही पेश की तमाम लोगों को मुबारकबाद। सिर्फ अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, कोविड के एसओपीज़ का भी ख्याल रखिए और आखिर में दोबारा से इस चीज़ का ख्याल रखिए कि किसी के दिल को हमारी किसी हरकत की वजह से तकलीफ ना पहुंचे। जो अमन और जो आश्ती का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी ना हो। ऐसी ईदें भी पीछे आई हैं जिन ईदों का मज़ा किसी एक शख्स की एक छोटी सी हरकत की वजह से वो पूरा मज़ा जो है ईद का ख़राब होता हुआ हमने देखा है। उम्मीद यही करेंगे कि आप ईद उल अज़हा बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और साथ साथ में कुर्बानी जो है वो एक प्राइवेट अफेयर है, वो आपका अपना ज़ाती मामला है, आपके और अल्लाह के बीच का मामला है, वो वहीं तक महदूद रहेगा। फेसबुक के पेजों की, यूट्यूब के पेजों की, ट्विटर, इंस्टाग्राम के पेजों की वो जीनत नहीं बनेगा।